जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य शक्ति के माध्यम से। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति साधना पूजा करता है उसका वह साधना फल उसे निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि उस समय जब आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी साधना पूजा करते हैं तो उस समय वह देवी देवता वायुमंडल में विचरण करते रहते हैं और बड़े बड़े साधु संत योगी जो भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं वह सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय में अपनी कृपा साधक के ऊपर निरंतर करते रहते हैं, जिससे वह साधक आगे चल के अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सके। और आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा, पहले के जो भी ऋषि मुनि रहते थे, जो भी साधु संत रहते थे, वह निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी उनकी साधना रहती थी, जो भी पूजा रहता था, वह नित्य करते थे। और वह अपने साधना मंत्र जप ऊर्जा की शक्ति से वह उन देवी देवता का कृपा प्राप्त करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी साधना पूजा किया जाता है, हवन किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है, उसका फल साधक को निश्चित रूप से प्राप्त होता ही है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी साधक शिष्य मंत्र जाप करता है, साधना करता है, उस समय वह देवी देवता निश्चित रूप से आते हैं और अपनी कृपा उस साधक शिष्य पर करते हैं। और पहले के जो भी ऋषि मुनि रहते थे, जिन्होंने अपना शरीर इस समय छोड़ दिए हैं, वह साधु संत महात्मा ब्रह्म मुहूर्त के समय अधिक से अधिक विचरण करते रहते हैं और वह यह देखते हैं इस समय ब्रह्म मुहूर्त में कौन से साधक शिष्य साधना कर रहे हैं, और उस समय यह देखते हैं अगर वह साधना कर रहे और साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो रहा है तो वह अपनी कृपा आप पर करते हैं और आपका मार्गदर्शन भी करते हैं, आपको संकेत देते हैं। और उस समय आपको कोई न कोई अनुभव प्राप्त होने लगता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो भी साधना पूजा करता है उसे शीघ्र सफलता प्राप्त होता है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह घूमने जाते हैं तो आप देखेंगे उस समय का जो भी वातावरण होता है वह एकदम शुद्ध होता है। कई कई शक्तियाँ उस समय विद्यमान रहती हैं जो आपके शरीर में स्पर्श करती हैं, और आपके शरीर में जो भी रोग रहते हैं वह निश्चित रूप से धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और पहले के जो भी ऋषि मुनि रहते थे, वह आपने देखा होगा, सुना होगा, जो भी वह क्रियाएँ करते थे ज़्यादा करके ब्रह्म मुहूर्त में ही करते थे, जिससे उन्हें जो भी वह साधना किए, क्रिया किए हैं, उसका फल उन्हें प्राप्त हो सके। और आप यह देख लेना और महसूस कर लेना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप 1 घंटा भी ध्यान लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी देवी देवता का या फिर कोई ऐसी बड़ी शक्ति का आपको अनुभव होगा, संकेत मिलेगा। अगर आप अपने शरीर के अंदर मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक किसी भी चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो आप देखेंगे आपका ध्यान धीरे धीरे निश्चित रूप से पूर्ण रूप से लगने लगता है। और कभी कभी आपको ध्यान लगाते समय ज़्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है, क्योंकि आप नए साधक हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है कब और कैसे किस क्रिया से कैसे ध्यान लगाना है। इसलिए आप सीधा आप बैठ जाएं अपने आसन पे और आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे या फिर मूलाधार चक्र पे, किसी भी चक्र पे आप ध्यान लगाएं। आप देखेंगे कुछ दिन अभ्यास जाने के बाद आपका ध्यान वह ऑटोमेटिक उस स्थान पर लगना चालू हो जाएगा और वहाँ से आपको कुछ न कुछ अनुभव होने लगेंगे। ऐसे कई की क्रिया आपके शरीर के अंदर होने लगती है अगर आप ध्यान सही पूर्वक लगा रहे हैं तो। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ज़्यादा करके आप यह करें, आप खुले आसमान के नीचे या फिर किसी पेड़ पौधे के नीचे बैठकर ध्यान लगाएं, या फिर व्यायाम करना है तो वह करें, कुंभक रेचक प्राणायाम करना है तो वह करें, जिससे आपको आपके शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ
प्रार्थना भी करते हैं देवी देवता से, तो उस देवी देवता का कृपा आपके जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त होने लगता है। लेकिन उसके लिए भी सही मार्गदर्शन और दिशा होना चाहिए, जिससे आपको वह शक्ति और उस देवी देवता का कृपा प्राप्त हो सके। आप यह समझ लें, निश्चित रूप से जो भी कार्य समय देखकर किया जाता है, वह कार्य निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता प्राप्त होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी साधना, पूजा, मंत्र जाप, ध्यान किया जाता है, उसका निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होता है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण उससे मदद करने की कोशिश करूंगा। शक्ति के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँ वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय माँ भगवती, जय सद्गुरु भगवान।